ये लीजिए, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। महाराज, दौलत के लिए करण सिंह को गिरफ्तार करने नहीं गया, मैं तो अपना फर्ज पूरा किया है। मैं जानता हूँ कि कोई कागज के टुकड़ों को लिए अपनी जान हथेली पे रख करके बिगड़ में नहीं जाएगा। फिर भी ये इनाम के तुम हकदार हो, इसलिए इसे संभालो। क्या हो? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और सुमन सिंह, आज के बाद तुम चाहे जिस भी ड्रेस में रहो, जैसे भी रहो, अपनी हिफाजत के लिए इसे ले सकते हो। और विक्रम सिंह, जरा इधर आ जाओ। विक्रम सिंह, याद रहे कि वो खूंखार डाकू करण सिंह हमारे जेल से निकलने ना पाए, उस पर सख्त निगरानी रखो। और वहाँ का जो भी जेलर है उसे वार्निंग दे दो कि विक्रम सिंह, वो क्या बोलते हैं, करण सिंह हमारे जेल से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। मेरे दानवीर सम्राट, आज बड़े खुशी की बात है कि भरे दरबार सेनापति की धर्मपत्नी माधवी दरबार आना चाहती हैं। क्या क्या हुजूर? माधवी कोर्ट के अंदर आ रही है। सुमन सिंह, तुम्हारी पत्नी आज हमारे कोर्ट में आ रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाओ, इजाजत से उसे कह दो आ सकती है। माधवी, आज अचानक कोर्ट में कैसे आना हुआ? मेरे स्वामी जी को बंगले से आए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं गए, इसलिए मैं उनकी तलाश में। सुमन सिंह 1 हफ्ते तक बंगले पर क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि हमारे देश के अंदर एक करण सिंह नाम का डाकू था। वो हमारे यहाँ गरीबों को परेशान कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, जीना हराम कर दिया था। बस उसी को गिरफ्तार करने के लिए करण सिंह चंबल घाटी गया हुआ था। और बेटी, आज करण सिंह को गिरफ्तार करके हमारे लॉकअप तक पहुंचा दिया है। बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति नसीब हुआ है। परंतु बेटे, ये तुम्हारी गोद में क्या है? मेरी गोद में एक छोटा सा मुन्ना है। छोटा सा मुन्ना है? जी हाँ। समन सिंह महाराज, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गोद में ले सकता हूँ? हुजूर, ये तो आपका गुलाम है, हमें इतराज नहीं है। बेटी, अपने बच्चे को हमारी गोद में डाल दो। आज इस बच्चे का सौभाग्य है जो एक गुलाम का बेटा शहंशाह के गोद में आ गया है। सुमन सिंह महाराज, ये तुम्हारा बेटा है। एक दिन जब ये सयाना होगा तो ये भी हमारे यहाँ एक सूरज बन करके उभार लेगा। वाह, क्योंकि बच्चों के संस्कार पेरेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेगा। आज मैं बहुत खुश हुआ। सुमन सिंह महाराज, देख कर तेरे बच्चे को सेनापति दिल दीवाना हुआ, इसकी हम शक्ल पर अपनी बेटी के संग ब्याह इसका करूं, शादी के योग्य जब हो गे दोनों की करूं। अपनी बेटी के संग ब्याह इसी का करूं, शादी के योग्य जब हो
दे दोनों भीतर। ये रिश्ता हमें कबूल नहीं। रिश्ता होता है बराबरी का, छोटे और बड़े का नहीं। जिस तरह धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारे और आपके बीच। नहीं सुमन सिंह, एक बार समंदर के किनारे खड़ा हो करके दूर को नजर डालो तो हमेशा आसमान धरती से मिला हुआ नजर आएगा। इसलिए ये जो मैंने फैसला किया, ये मेरा फैसला अहम है और मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बच्चे के साथ ही रचाऊंगा। आप सरकार हैं, आप जो भी करें तो फिर हमें ले इतराज जाओ, नहीं है। अपने बच्चे को ले जाओ और माँ दुर्गे के मंदिर पे जा करके माँ दुर्गे के दर्शन कराओ। आज के बाद ये बच्चा राजघराने से ताल्लुकात रखेगा और वहीं पे जा करके एक भुजा पे अपना नाम लिखवा देना और दूसरी भुजा पे माँ दुर्गे की तस्वीर बनवा देना। और विक्रम सिंह, महाराज तुम जा करके हमारी शाही महर लेकर के आओ। ये रही शाही मोहर। इस बच्चे के सीने पे लगा दो। लेकिन महाराज, इस शाही मोहर से और इस बच्चे से क्या ताल्लुकात है महाराज? विक्रम सिंह, जब दो शेर आमने सामने होते हैं तो बीच में भेड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। तुम इस बच्चे के सीने पे लगा दो। ठीक है महाराज। मोहर लगाओ, देखो ना, महाराज का आदेश है। सुमन सिंह, महाराज, मैंने ये शाही महर इसके सीने पे क्यों लगवा दिया है? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन एक पानी के बूंदे के समान है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल बोलने की भी शक्ति ना रहे। आज मैं चल फिर रहा हूँ, कल हो सकता है चल भी ना पाऊँ। आज मेरा माइंड काम कर रहा है, कल ये भी ना काम करना छोड़ दे। इसलिए आज के बाद ये बच्चा एक राजघराने की पहचान बनेगा और एक याददाश्ता बना रहेगा। जितना बड़ा तुम्हारा हक है इस बच्चे के ऊपर, कहीं उससे ज्यादा इस बच्चे के ऊपर मेरा हक होगा। जाओ माँ दुर्गे के मंदिर पे जाओ और जा करके खुशियां मनाओ। तीनों प्राणी मग्न होकर के माँ दुर्गे के दर्शन करो। ठीक है, आपके आदेशानुसार बच्चे को लेकर मैं दुर्गा माँ के मंदिर पे अवश्य जाऊंगा। महाराज की शान निराली, दिल अंदर दहलाए, तिरंगा जयपुर में लहराए, तिरंगा जयपुर में लहराए। महाराज की शान निराली हो, महाराज की शान निराली, दिले अंदर दहलाए, तिरंगा जयपुर में। विक्रम सिंह, महाराज, याद रहे कि करण सिंह हमारे जेल से अगर निकल गया तो हमारे लिए घातक बन जाएगा। इसलिए करण सिंह हमारे जेल से निकलना न पाए। ठीक है महाराज। हाँ, मैं उसकी निगरानी अच्छी तरह से रखूंगा महाराज। उदय प्रताप सिंह, तूने अच्छा नहीं किया है, जिससे जयपुर रियासत पर नजर
इस ठाकुर विक्रम सिंह की थी, आज वही जयपुर की रियासत हमारे हाथ से निकल गई है। मुद्दतों से अरमान थे कि एक दिन इस जयपुर को सम्राट मैं बनूंगा, लेकिन सम्राट उदय प्रताप सिंह तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आज भरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह का अपमान किया है। उदय प्रताप सिंह अगर इस अपमान का बदला न चुकाया तो हमारा नाम ठाकुर विक्रम सिंह नहीं है। और देख के उदय प्रताप सिंह कि अभी तक तो जो भी हमारे कदम उठते थे वो तेरी भलाई के लिए, लेकिन आज के बाद ठाकुर विक्रम सिंह के जो भी कदम उठेंगे तेरी बर्बादी के लिए। जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगा तब तक ठाकुर चैन से नहीं बैठेगा। उदय प्रताप सिंह तेरी मौत ठाकुर विक्रम सिंह है। जेल कितनी दूर है? करण सिंह थोड़ी दूर है जेल, आ ही गए हो। तो ले चल, खड़ा क्या करता है, ले चल। आइए। जेलर, यही है जेल? हाँ यही जेल है। जेलर, ये वही डाकू करण सिंह है जो कि महाराज के रियासत में ये लोगों का जीना हराम कर रखा था, और महाराज का हुक्म है कि इसे जेल में अच्छी तरह से निगरानी रखना। ये तुम्हारा काम है। घबराओ नहीं मंत्री जी, हमारे यहाँ जेल में आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वाले के हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। संभालो इसे और अच्छी तरह से इसकी निगरानी रखना। अगर चाहिए भागने की कोशिश करता है तो फौरन इसके ऊपर गोली चला देना। घबराओ नहीं, आपका आदेश है तो मैं इसके ऊपर निगरानी रखूंगा। अगर ये कोई होशियारी करता है तो फौरन इसे हम शूट कर देंगे। बहुत अच्छी बात। जेलर, हाँ। और महाराज का हुक्म है कि इस डाकू करण सिंह को 1 हफ्ते तक ना तो खाना दिया जाएगा और ना ही पानी दिया जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी आदेश जिम्मेदारी का पालन होगा। मैं जा रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं चल रहा हूं। क्या बे साले, अपने हिसाब समधियाने में आके बैठो हैं? हट, खड़ा हो जा। साले तेरी पांदी फुद्दी मारूं। ये उदयपुर की जेल है। यहाँ ये महाराज उदय सिंह का इलाका है। तूने इतना बड़ा तहलका मचा दिया, इसीलिए महाराज उदय सिंह ने तुझे जेल में डलवाया है। तुझे 1 हफ्ते ना तो खाना दिया जाएगा और ना पानी दिया जाएगा। और खड़ा हो जा। हाँ, तेरी पांदी फौजी मारू। ये बताओ, तुम्हारा नाम डाकू करण सिंह है। ये बताओ, तुमने दुनिया में कितने खून किए? हाँ, मैंने खून नहीं किया। हाँ, फिर साले तुम्हारा नाम दुनिया में इतना क्यों फैला हुआ है? लोग तुम्हारे नाम से क्यों कांपते हैं? अगर तुमने खून नहीं किया तो लोग तुम्हारे नाम से क्यों कांपते हैं? दुनिया हमारे नाम से क्यों कांपती है? हाँ तू जानना चाहता है? हाँ मेरा नाम डाकू करण सिंह है। हाँ। करण सिंह के नाम से दुनिया थर्राती है। दुनिया थर्राती है, लेकिन मैं नहीं थर्राता।
कितने खून किए साले, साफ साफ बताओ, नहीं मारे कुंदन के सही कर दूंगा। कितने खून किया दुनिया में, नहीं बताओगे तुम, ऐसे नहीं बताओगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने, और जब चाय नाश्ता करके आऊँगा तो तुम्हारी हड्डी पसली साले एक कर दूंगा। ऐसी मौत मारूंगा कि तुमने कभी मरवाया नहीं होगा। याद रखना, अभी मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ, और तब तक तुम इसी जेल में रहोगे। जेल का ताला लॉक, और जेल से भागने की कोशिश नहीं करना। अगर कोशिश किया तो मौत के घाट उतार देगा। साले यहाँ से तुम्हें भदिया तक दौड़ा के मारूंगा। याद रखना, मेरा नाम है। कल तक क्या था और आज क्या हो गया? अरे मर रहा बेकार में, बेकार का इंसान। मर रहा बेकार में, बेकार का इंसान हूँ। और लाखों झुकते थे तले पर, आज सब लूट कर तूने करण सिंह और कितने को कर डाला तबाह। लूट कर तूने करण सिंह कितने को कर डाला तबाह। और अब तबाही आ गई खाने और पीने के लिए। तबाही आ गई, अब तबाही आ गई खाने और पीने के लिए। हथकड़ी ये भी ना टूटे, जोर कितना लाए दूं। हथकड़ी ये भी ना टूटे, जोर कितना लाए तू। अरे कर रहम ईश्वर तू मेरे, सबका तू भगवान है। कर रहम ईश्वर तू मेरे, सबका तू भगवान है। मैंने हमेशा तेरा खप्पर भरा है माँ, अपने खून से तेरा खप्पर भरा है। माँ बता कोई तरकीब जिससे मैं ये शहर दीवारी नाम करके बाहर निकल जाऊं। ये हथकड़ी मेरे हाथ से खुल जाए माँ, निकाल कोई तरकीब, बता कोई तरकीब माँ। ठीक है माँ, माँ मैं ऐसा करूंगा, ऐसा ही करूंगा माँ, ऐसा ही करूंगा। जेलर! क्या है? जेलर खोपड़ी खा रखा है, क्या बात है? पानी 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 तुझे नहीं मिलेगा।
महाराज का आदेश है कि तीसरे दिन खाना और चौथे दिन पानी दिया जाएगा। मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा। तुम साले तड़पो, मर जाओ, पानी नहीं मिलेगा। ये साला तड़प रहा है, अगर मर गया तो साला पाप का भागीदार मैं बनूंगा। आज तक किसी भी कैदी के ऊपर मुझे रहम नहीं आया। नामालूम क्या बात है कि इसके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, उतना ही पानी पिलाऊंगा, ना तुम साले जिंदा रहो ना मरो, तड़फड़ाते रहो। पानी पिलाऊंगा लेकिन उतना ही पिलाऊंगा, घबराओ नहीं, पानी पिला रहा हूं। और खड़ा हो जा, हाथ में नहीं दूंगा, मुंह फैलाओ, मुंह में डाल दूंगा, फैलाओ। तो दूसरे हाथ से हथकड़ी खोल दे। जिंदगी की अगर ये दरकार है, वरना सिक्के से सर को और लड़ा कर तेरा मार डालू बहे खून की धार है। वरना सिक्के से सर को लड़ा कर तेरा मार डालू बहे खून की। अगर तुझे जिंदगी प्यारी है तो दूसरे हाथ से हथकड़ी खोल दे, वरना तेरा ये दाहिना हाथ गया रे। मैंने तेरे साथ क्या किया और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? मैंने तुझे पानी पिलाया और तू उसके बदले में क्या कर रहा है? ना, जा जा। तो ये लो ताले, ये लो चाबी से ताले को हूँ खोलता, ये लो चाबी। ये लो चाबी से ताले को हूँ खोलता, छोड़ दीजिए मुझे पेट तन के लिए। दूसरी चाबी से हथकड़ी खोल दूं, शौक से जाओ अपने वतन के लिए। दूसरी चाबी से हथकड़ी खोल दूं, शौक से जाओ अपने वतन के लिए। छोड़ दूं, छोड़ दूं। मैं छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? और छोड़ रहा, और छोड़ रहा वो अभी अभी अपनी बंदूक थमा। छोड़ रहा हूँ अभी अभी अपनी बंदूक थमाओ तुम।
सुमन सिंह? मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम? तब तो तेरा हाथ गया रे। गया तेरा हाथ साला। बोल। करण सिंह, मुझे माफ कर दो। मुझे सुमन सिंह का हाल नहीं मालूम कि वो कहाँ है। पहले मेरे हाथ की हथकड़ी खोल। हथकड़ी मैं खोल दे। और गले की तौक, पांव की बेड़ी, अब बोल। सुमन सिंह कहाँ है? या तो सुमन का पता बतलाएगा और या तो फिर गोलियां खाएगा। नहीं करण सिंह, मुझे नहीं मालूम कि सुमन सिंह कहाँ है। नहीं मालूम? अरे तब तो गया रे, तब तो गया। और ऐसी जगह फेंकूंगा दोबारा वहां से वापस नहीं आ पाएगा। तैयार हो जा जाने के लिए। रुक जाइए, बता रहा हूं। तो जन्म दिवस बच्चे का उसके कल फजर मनाया जाएगा। जन्म दिवस बच्चे का उसके कल फजर मनाया जाएगा। और सुमन सिंह दर्शन करने दुर्गे मंदिर को जाएगा। आज सुमन सिंह दर्शन करने दुर्गे मंदिर को जाएगा। करण सिंह वो अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाने दुर्गे माँ के मंदिर को जाएगा। मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर जयपुर की जेल के अंदर मुझे धकेल दिया और अपने बेटे की खुशी को लेकर के दुर्गा माँ के मंदिर जा रहा है। क्यों? सुमन, देख मैं दुर्गे माँ के मंदिर पे आ रहा हूं और मेरे हाथ में हथकड़ी डालने का बदला मैं दुर्गे माँ के मंदिर पे लूंगा। सुमन, मैं यहीं पर बदले की आग को जला करके खाक ना कर दिया तो मेरा नाम डाकू करण सिंह नहीं। जाओ, तुम्हारा जी चाहे जहां जा सकते हो। वाह वाह करण सिंह वाह। अरे आप मुझे करें कि जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। याद रखो, अगर मैं उदयपुर में रहा, महाराज उदयपुर के सम्राट को मालूम हो गया कि कैदी को जेलर ने रिहा कर दिया तो महाराज उदय प्रताप सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाहता क्या है? आपके साथ हम भी चलना चाहते हैं। हाँ, हम चोर बना। परेशानी उठा लेंगे लेकिन यहाँ से बच जाएंगे। हाँ सर। तो चल, आज ही मैं अपना भेद साधु का बनाऊंगा। फिर साधु का होगा लेकिन काम डाकू का होगा। फिर भिखारी का होगा लेकिन काम शिकारी का होगा। आज से तुम जेलर नहीं हाँ। बल्कि करण सिंह के साथी बनकर के रहोगे। क्यों नहीं सरदार जी? आज मैं दुर्गा माँ के मंदिर पे चलूंगा। और क्या? चलो मेरे साथ। चलिए। जय माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय माँ। शिवाई, जी साहब। जो महाराज ने हुक्म दिया था कि बच्चे के दाहिने भुजा पे माँ की तस्वीर बनवा देना और बाएं भुजा पे सुमन सिंह नाम लिखवा देना, वो नाम लिखवाया, तस्वीर बनवाया या नहीं? जी हुजूर, आपके आदेशानुसार बच्चे के दाएं भुजे पर माँ दुर्गे की तस्वीर और बाएं भुजे पर
आपका नाम लिखवा दिया है साहब। ठीक है प्रिय, बेटे को मां के चरणों में डाल दो और आरती जलाओ। प्रिय, मां की आरती करो। मात दुर्गे चरण में आया तेरे द्वार, चरण समर्पित कर रहा मां फूलों का। जय हो दुर्गे मैया, जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया, दे दो सहारा मैं तो आया तेरे द्वार मेरी मैया, सहारा मेरी मैया, दो सहारा। जय हो दुर्गे मैया, मैया रे मैया, मैया मैया रे। जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया, दे दो सहारा मैं तो आया तेरे मेरी मैया, दो सहारा, सहारा मेरी मैया, दो सहारा। तेरे ही दर पे हम आए मैया, दरी पे हम आई मैया, पार लगा दो तुम मोरी नैया, तेरे ही दर पे हम आए मैया, पार लगा दो तुम मोरी नैया। अष्टभुजी मैया, अष्टभुजी मैया, मैया रे मैया, मैया। अष्टभुजी मैया, कल्याण करो मैया, दे दो सहारा मैं तो आया तेरे द्वार मेरी मैया, दो सहारा। हम आई मैया, पार लगा दो तुम मोरी नैया, पार लगा दो तुम मोरी नैया। अष्टभुजी मैया, कल्याण करो मैया, अष्टभुजी मैया, कल्याण करो मैया, दे दो सहारा मैं तो आया तेरे द्वार मेरी मैया, दो सहारा। महिषासुर को तैने है मारा, महिषासुर को तैने है मारा, तूने सारे जग को है तारा, तूने सारे जग को, सारे जग को तूने है तारा। लाल कहे मैया,
लाल कहे मैया दे दो सहारा, मैं तो आया तेरे द्वार मेरी मैया दो सहारा। जय हो दुर्गे मैया, जय हो दुर्गे मैया, मझधार में हो नैया दे दो सहारा, मैं तो आया तेरे द्वार मेरी मैया दो सहारा। सहारा मेरी मैया दो सहारा। प्राणनाथ प्रिय बहुत गजब हो गया। क्या हुआ प्रिय? पता नहीं क्यों अचानक जलता हुआ दीपक बुझ गया। प्रिय लोग कहते हैं अगर जलता हुआ दीपक अपने आप बुझ जाए तो अशुभ होता है। हाँ प्रिय तुम ठीक कहती हो, जलता हुआ दीपक एक बैग बुझ गया, बुझने का कोई कारण है? प्रिय बच्चे को गोद में उठा लो। शिवाही जी साहब। इस मंदिर के अंदर कोई पुजारी भी नहीं है जिससे मैं दरियाफ्त करूं कि ये जलता हुआ दीपक क्यों बुझ गया। ये जलता हुआ दीपक बुझने का क्या कारण है, मैं किससे दरियाफ्त करूं? नहीं साहब, मंदिर के अंदर कोई ना कोई पुजारी अवश्य होगा हुजूर। ठीक है, मैं उस पुजारी का इंतजार करूंगा।